नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और अपडेट के साथ। आज की ताज़ा बड़ी खबर। जी हाँ, सभी पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर जारी कर दी गई है। विकलांग पेंशनधारक है, विधवा है या वृद्धावस्था पेंशन में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आप सभी की पेंशन के लिए बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है। न्यूज़ 55 जिलों में आ गई पेंशन राशि। जी हाँ, कब आपके बैंक खातों में आ रही है? देखिए, 2 दिनों में बैंक खातों में होगी ट्रांसफ़र और वहीं पर जिनकी पेंशन राशि पेंडिंग आ चुकी है, यानी कि पेंशन पोर्टल पर पेंडिंग दिखा रहा है और या जिन लाभार्थियों की अभी तक नहीं आई है, उनकी पेंशन राशि भी जल्दी ही जारी कर दी जाएगी बैंक खातों में। करना होगा यह कार्य। अब कौन-कौन से कार्य उनको करने हैं? उसी के साथ-साथ देखिए न्यू पेंशन लिस्ट भी जारी कर दी गई है, ये रही। और इसके साथ ही यदि आप भी इन 55 ज़िलों के निवासी हैं, आप भी इस राज्य के निवासी हैं, इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँगा कि आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी हो, तो आपकी जो रुकी हुई पेंशन राशि है, वो कैसे आप प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ जो नए पेंशन धारक हैं, चाहे आप 4 महीने हो गए, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने जिनकी पेंशन राशि रुकी है, तो उन सब की पेंशन राशि भी यहाँ पर 100% बैंक खातों में जारी की जाएगी। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। वहीं पर देखिए, क्या आपको यह पेंशन राशि मिली? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? और हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन, आप अपनी पेंशन राशि अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से कैसे चेक कर सकते हैं? तो इसकी भी सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना के माध्यम से आपको दी जा रही है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तमाम जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ पर देने वाला हूँ। देखिए पूरी जानकारी। जी हाँ, पेंशन जिसका इंतज़ार लगातार यहाँ पर किया जा रहा है अलग-अलग राज्यों में। जिसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, देखिए दिसंबर महीना लगभग समाप्त होने वाला है। 2026 यहाँ पर आने वाला है। इन 2026 में आपको किन-किन को यह पेंशन का पैसा मिलेगा, क्या आपको कार्य करना होगा और इसके साथ ही किन-किन राज्यों में यह पेंशन राशि भी जारी की जाएगी। और यदि आपकी पेंशन राशि पेंडिंग है, जी हाँ, पेंशन पोर्टल पर, तो वो क्या आपको मिल पाएगी। और इसी के साथ जिन लाभार्थियों की 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल तक पेंशन राशि रुकी हुई है, वह अब चाहे यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी और इसके साथ-साथ दार्जिलिंग, जम्मू एंड कश्मीर, भारत के किसी भी राज्य के आप पेंशन धारक हैं, तो सभी की पेंशन राशि यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। 100% यदि आप शर्तों को पूरा करते हैं, तो आपको पेंशन राशि 100% मिलेगी। केवल आपको करना होगा यह कार्य। कौन-सा? उससे पहले यहाँ पर देखेंगे ये कौन से 55 ज़िले हैं। क्या आप भी इन ज़िलों के निवासी हैं? और इसके साथ ही जी हाँ, देखिए इस तरह का आपका पेज होगा और इसी के साथ-साथ कौन-कौन से राज्य में अब पेंशन राशि प्रारंभ हो चुकी है और 2025 में जो कि लास्ट चल रहा है, इस महीने में किन-किन को पेंशन राशि जारी कर दी जाएगी, ये भी आपको हम बताएँगे। देखिए यहाँ पर कुछ राज्य जैसे कि अलग-अलग जिनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उसमें जो पेंशन की जानकारी है, यानी कि किसी राज्य में तो आपको 1 महीने में पेंशन राशि दी जाती है, किसी में 3 महीने में दी जाती है। तो अलग-अलग लाभार्थियों को अलग-अलग पेंशन का पैसा दिया जाता है। उससे पहले अब किन-किन को मिलती है, चाहे ओल्ड एज पेंशन धारक हो, विडो पेंशन धारक हो या तलाकशुदा पेंशनर हो। इसके बाद आते हैं दिव्यांग पेंशन धारक या कुष्ठ रोगी। अब ओल्ड एज यानी कि जो हमारे बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, ये कौन से होते हैं? जिनकी उम्र 60 साल से लेकर के 79 यानी कि 79 साल तक होती है और 80 साल से ऊपर। ये 2 कैटेगरी में होते हैं, यानी कि 2 ग्रुप में होते हैं। एक पेंशन 60 साल से 79 साल तक मिलती है और एक बुजुर्ग में ही 80 साल से ऊपर मिलती है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं तलाकशुदा या विडो। विडो पेंशन धारक कौन से होते हैं? इसमें केवल और केवल महिलाएँ आती हैं। विडो यानी कि जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है
उनके पति का प्रमाण पत्र या तलाकशुदा है उनके तलाक का डॉक्यूमेंट्स। तो इनकी उम्र 18 साल से लेकर के 59 साल तक होती है। अब इन लाभार्थियों को जो पेंशन राशि यहाँ पर जारी की जाती है, वो इस एज तक की जाती है। यानी कि आप भी यदि निराश्रित महिलाएँ हैं या तलाकशुदा महिलाएँ हैं या विधवा महिलाएँ हैं, तो यहाँ पर आपको भी कैसे पेंशन राशि यदि नए भी पेंशन धारक आना चाहते हैं, तो वो कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिएँगे, कहाँ उनको जाना होगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही नंबर 3 आता है आपका दिव्यांग पेंशन धारक, कुष्ठ रोगी पेंशन धारक या विकलांग पेंशन धारक। अब ये आते हैं 5 साल से लेकर के 6 साल से लेकर के आपका 59 ईयर यानी कि 59 साल तक, क्योंकि 60 साल बाद बुजुर्ग में चले जाएँगे, बुजुर्ग की श्रेणी में ऑटोमैटिकली। तो इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनको पेंशन राशि दी जाती है, जो विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, कुष्ठ रोगी होते हैं। इनको केवल ज़रूरत होती है अपने सर्टिफ़िकेट की, और 18 साल से नीचे है तो उनको आय प्रमाण पत्र, पिता का या माता का, उनके गार्जियन का, तो तभी उनको यह पैसा मिल पाता है। तो ये यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 श्रेणियाँ होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी पेंशन राशि आती है, बोना पेंशन राशि आती है। इसके साथ-साथ जो एसिड विक्टिम होते हैं, जिन पर एसिड का अटैक कर दिया जाता है, उनको भी पेंशन राशि मिलती है। इसके साथ-साथ यहाँ पर जो कुष्ठ रोगी होते हैं, वे तो मिलते उनको तो मिलती ही है। जो कैंसर की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज पर होते हैं, उनको भी पेंशन राशि मिलती है। तो इस तरीके से बहुत सारी पेंशन राशि हैं। अब हम आज बात कर रहे हैं आपके ओल्ड एज, विडो और डिसेबिलिटी पेंशन धारकों की। देखिए, पेंशन हिस्ट्री इस राज्य में टोटल 55 ज़िले हैं। इससे पहले इसमें 51 ज़िले थे, 4 ज़िलों को और यहाँ पर जोड़ा गया है। जी हाँ, 2025-26 देख सकते हैं। इस राज्य में हर महीने पेंशन राशि जारी की जाती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसके बाद नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर पेंशन का नाम सीएम सोशल सिक्योरिटी कल्याण स्कीम। अलग-अलग राज्य में पेंशन अलग-अलग नामों से दी जाती है। जी हाँ, जैसे अटल पेंशन हो गई, इंदिरा पेंशन हो गई, तो इस तरीके से। अमाउंट इस राज्य में ₹600 दिए जाते हैं। अलग-अलग राज्य जैसे उत्तर प्रदेश में ₹1000, बिहार में अब ₹1100, राजस्थान में ₹750 से लेकर के आपको ₹1250 और इसके साथ ही ₹1500 पेंशन का दिया जाता है। वहीं पर अगर बात करें आपके हरियाणा राज्य में ₹3200 अब की बार बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि ₹3000 अभी थे। दिल्ली में आपको ₹2700 से लेकर के ₹3000। तो इस तरीके से आपको कितनी पेंशन राशि मिल रही है, कौन से राज्य के आप बिलॉन्ग करते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, किसी भी राज्य के। इसके साथ ही देखिए इस राज्य में यहाँ पर ₹600 आपको पेंशन का भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर ये हो गया, ये हो गया, ये आईएफएससी कोड इस तरीके से होता है, आप सभी का देख सकते हैं। यहाँ पर स्टेटस ये होगा। इसके बाद दूसरा पेज होगा। यहाँ इस राज्य में पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देखिए ये स्टेटस आ गया। ये डेट आ गई, प्रोसीड सक्सेसफुली, आपके खाते में पेंशन राशि जमा कर दी गई है। देखिए, इस राज्य में 11, 8, 11, 14, 21 लास्ट अगर हम बात करें तो अक्टूबर महीने की पेंशन राशि जारी की गई है इन लाभार्थियों की। इसके लिए इस राज्य में जो पेंशन राशि है वो जारी भी कर दी गई है, और कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनको पेंशन राशि अभी नहीं पहुंच पाई है। कुछ की पेंशन राशि पेंडिंग दिखा रहे हैं। जी हाँ, जो ये नवंबर महीने में आई है, यानी कि पिछले महीने पेंशन राशि आई, तो अब इनकी नवंबर महीने की और दिसंबर महीने की, कुछ लाभार्थियों को तो एक साथ भी जारी की जा सकती है। कुछ लाभार्थियों की पेंशन राशि, चूँकि नया साल शुरू हो रहा है, तो पूरा यहाँ पर बायोडाटा जो है अपलोड किया जा रहा है। तो यहाँ आपको पेंशन राशि वैसे तो शुरुआत में ही मिल जाती है, लेकिन इनकी इस तरीके से आगे-पीछे पेंशन राशि आना प्रारंभ हो चुकी है। देख सकते हैं पीछे की भी अगर हिस्ट्री हम देखें तो 5 तारीख को, 6 तारीख को और यहाँ 10 को, 8 को, 11 को, इस तरीके से पेंशन राशि हर महीने में आना शुरू हो चुकी है। जिनकी पेंशन राशि पेंडिंग है उनको 2 से 3 दिन के अंदर-अंदर पेंशन राशि आने की पूरी-पूरी संभावनाएँ जताई जा रही है। और अब आपको यह पेंशन राशि लेने के लिए क्या कार्य करना होगा, देखिए, और कौन-सा ये राज्य है
कैसे आप चेक करेंगे अपनी पेंशन राशि, वो भी आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। उससे पहले सभी के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिएँगे, रुकी हुई पेंशन राशि कैसे प्राप्त करें और क्या-क्या आप कार्य करें। और जो यह जिनमें ये पेंशन राशि यहाँ पर 2 दिन में आएगी, 55 ज़िले हैं, कौन-सा राज्य है, जैसे ही हम चेक करेंगे आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको क्या कार्य करना होगा, जिनकी पेंशन राशि अभी तक नहीं आई। आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए 100%। आपका नाम, नाम के साथ-साथ आपका एड्रेस और इसके साथ-साथ आपका यहाँ पर जो आपकी जन्म तिथि है वो सही होनी चाहिए। आधार कार्ड में बैंक की पासबुक आपका चलना होना चाहिए। बैंक में ही आपको एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी 100% ओपन करा लेना है। बैंक में जाना है आधार कार्ड लेकर और ये दोनों कार्य कंप्लीट करा लेना है। बैंक में और आधार कार्ड में और जो आपका पेंशन पोर्टल है, इन तीनों में आपका नाम, इन दोनों में आपका बैंक का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, एड्रेस ये 100% सही होने चाहिए, तभी आपको पेंशन राशि मिलेगी। इसके बाद मोबाइल नंबर सभी में अपडेट होना चाहिए। अब सर्टिफ़िकेट आपको कौन-कौन से चाहिए, ये आप यहाँ पर देखिएगा। सर्टिफ़िकेट की मैं बात करूँ तो देखिए, जो विकलांग पेंशन धारक होते हैं, उनका सर्टिफ़िकेट बनता है, दिव्यांग का बनता है, कुष्ठ रोगी पेंशन धारकों का बनता है। ये तीनों का सर्टिफ़िकेट सरकारी हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर आपका बनाएगा। कितने परसेंट का होगा, उसके आधार पे आपको पेंशन राशि मिलेगी। इसके बाद विधवा पेंशन धारक, इनके पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, तलाकशुदा है, तो उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं तलाक के, वो यहाँ पर लगेंगे। इसके बाद जो नए लाभार्थी हैं या जिनकी 2 महीने 2 साल 3 साल से पेंशन राशि नहीं आ रही है, उनकी रुक गई है, 1 साल से नहीं आ रही है, तो आप उनका आय प्रमाण पत्र भी लग सकता है। ये आप अपने अधिकारी से जाकर संपर्क कर सकते हैं। अब कहाँ जाएँगे, कैसे? देखिए, और उनका आय प्रमाण पत्र 2 लाख से कम का होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आप अपने समाज कल्याण विभाग में अपने विभाग के, अब अपने विभाग का मतलब क्या है? देखिए, यदि आप विकलांग पेंशन धारक हैं, तो विकलांग अधिकारियों से मिलेंगे। वहाँ पर अलग-अलग ऑफ़िस होते हैं। यदि आप यहाँ पर विधवा पेंशन धारक यानी कि जो महिलाओं को पेंशन राशि दी जाती है, विधवा, तलाकशुदा, तो उनका ऑफ़िस अलग होता है। उनसे उन अधिकारी से मिलेंगे और जो ओल्ड एज लाभार्थी हैं, वे उनका ऑफ़िस अलग होता है, उनसे जाकर संपर्क करेंगे। अब आपको पता कैसे होगा? देखिए, आपके नज़दीकी सीएससी सेंटर यानी कि जन सेवा केंद्र है हर राज्य में, हर जगह, हर बाज़ार में, आपके नज़दीक पड़ोस में, तो उनसे जाकर आप मिल सकते हैं। और सभी डॉक्यूमेंट्स पीएफएमएस पर यदि आप पेंशन राशि देखते हैं, तो वहाँ पर भी या जो पेंशन पोर्टल है, उस पर भी आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा देने चाहिए। उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई और डॉक्यूमेंट्स तो नहीं डालना है और हमारे डॉक्यूमेंट्स सभी पेंशन पोर्टल पर अपलोड कर दें। तो जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड होंगे, चाहे आपकी रुकी हुई पेंशन राशि हो, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल से ऊपर या नए पेंशन धारक हो, जिनको 4 महीने, 6 महीने से अधिक हो गया, 1 साल, 2 साल हो गया, तो 100% आपके बैंक खातों में यह राशि प्रदान कर दी जाएगी। अब बात करते हैं ये कौन-सा राज्य है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ये 55 ज़िले एमपी राज्य, जी हाँ, मध्य प्रदेश में आपको पेंशन राशि जारी की जा रही है। अब कैसे आप चेक करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करना होगा और यहाँ पर लिखना होगा एमपी। अब एमपी यहाँ पर लिखेंगे एमपी पेंशन। जी हाँ, एमपी पेंशन और इसको सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आएगा सीएम सोशल सिक्योरिटी कल्याण स्कीम। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। एमपी के यदि आप कोई भी पेंशन धारक हैं तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये पेज ओपन होगा, देखिए मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, इसको थोड़ा स्क्रॉल करते रहेंगे, ऊपर करेंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं आप ध्यान से एक-एक पॉइंट इसको देखिएगा। यहाँ पर लिखा है पारदर्शी प्रशासन। इसका जो तीसरा पॉइंट है पेंशन बुक देखें, आपको इस पर क्लिक करना होगा। ध्यान से देखिएगा, पेंशन बुक, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा, देख सकते हैं। इसके लिए आपके पास 2 से 3 2 चीज़ आपकी होनी चाहिए, या तो आपकी मेंबर आईडी होती है या एप्लीकेशन आईडी जिसको बोलते हैं वो, या आपका अकाउंट नंबर। इन दोनों में से यहाँ पर आपको उसको टाइप कर देना है, फिल कर देना है।
इसके बाद जो ये कैप्चा कोड है उसको इसमें इस बॉक्स में फिल कर देना है और विवरण पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैंने आपको पेज दिखाया इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। कब आपकी लास्ट पेंशन आई है, इसके बाद क्या दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी। आपका भी कोई सवाल है, आप भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एमपी, मध्य प्रदेश के हो, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, किसी भी राज्य के आप हैं, तो आप सभी की सहायता के लिए हम वीडियो बनाकर जल्दी से जल्दी लेकर आएँगे। तो दोस्तों, आपको पेंशन राशि मिल गई है या नहीं मिली है, पीएम किसान योजना, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, इसके साथ-साथ जो यहाँ पर आपको पेंशन योजना, कोई भी सवाल है सरकारी योजना से संबंधित, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।